लिबनान की तारीख ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दिलचस्प और पेचीदा दास्तान है, जिसमें तहजीबों का उरूज, सियासी हलचल, बैरूनी कब्ज़े और अवाम की जद्दोजहद सब शामिल हैं। लिबनान का इलाका इंसानी तहजीब के कदीम मराकज़ में शुमार होता है। तकरीबन 3000 साल कबल मसीह यहाँ फ़ेनिकी तहजीब ने जन्म लिया, जो दुनिया की पहली समंदरी ताकतों में से एक थी। फ़ेनिकी बाशिंदे बेहतरीन जहाज साज और माहिर ताजिर समझे जाते थे, जिनके बहरी बेड़े बहीरा रूम से लेकर अफ्रीका के साहिलों और यूरोप तक पहुँचते थे। इनका सबसे बड़ा कमाल अल्फाज और हरूफ पर मबनी तहरीरी निज़ाम यानी फ़ेनिकी हरूफ तहज्जी था, जिसने बाद में यूनानी और लातीनी जुबानों की बुनियाद रखी। लिबनान के शहर सूर, साइदा और बेरूत उस वक्त तिजारत, हुनर और इल्म के बड़े मराकज़ थे। फ़ेनिकी दौर के बाद ये खित्ता मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर आता रहा, जिनमें आशूरी, बाबिल, पारसी और फिर रूमी सल्तनत शामिल थीं। रूमी दौर में बेरूत एक मशहूर इल्मी मरकज़ बन गया, जहाँ दुनिया के अजीम तरीन कानूनदान तालीम देते थे और शहर को मदरसातुल कानून यानी कानून का मकतब कहा जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लामी फतूहात की लहर लिबनान तक पहुंची और ये इलाका खिलाफत राशिदा, फिर उमवी, अब्बासी और फातमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस्लामी दौर में लिबनान मजहबी, सकाफती और तिजारती लिहाज से खुशहाल रहा। साहली इलाके बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज थे, जबकि पहाड़ी इलाके मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों की पनाहगाह बन गए, जिनमें मारूनी, मसीही, दर्जी, सुन्नी और शिया शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी में सलीबी जंगों के दौरान यूरोपी फौजों ने लिबनान के साहिली शहरों पर कब्जा कर लिया और किले, गिरजाघर और तिजारती मराकज़ तामीर किए। ताहम 13वीं सदी के आखिर तक मुसलमान अफवाज ने दोबारा इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1516 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत ने शाम और लिबनान को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उस्मानियों ने लिबनान को नीम खुद मुख्तारी दी, खास तौर पर माउंट लिबनान के इलाके को, जहां मारूनी, मसीहियों और दर्जी रहनुमाओं को मकामी हुक्मरानी का हक हासिल था। इस इंतजाम ने एक तवील अरसे तक सियासी तवाजुन कायम रखा, लेकिन 19वीं सदी में फिरकावाराना फसादात ने इस तवाजुन को बिगाड़ दिया। 1860 में मारूनी, मसीहियों और दर्जियों के दरमियान खूनरेज झड़पों में हजारों लोग मारे गए, जिसके नतीजे में यूरोपी ताकतों, खासतौर पर फ्रांस ने मुदाखिलत की और लिबनान में अपने असर रसूख को बढ़ाया। पहली जंग अजीम के दौरान उस्मानी सल्तनत के ज़वाल और मशरिक़ वस्ता में बरतानिया और फ्रांस की पेशकदमी ने लिबनान की तकदीर बदल दी। 1920 में फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के तहत लिबनान पर कंट्रोल हासिल किया और मौजूदा सरहदों का तयन किया। फ्रांसीसी दौर में मुतअद्दिद तालीमी इदारे, बुनियादी ढांचे और इंतजामी ढांचे बनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांसीसी असरात ने मकामी सियासत में मजहबी तकसीम को मजीद गहरा कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1943 में लिबनान ने आज़ादी हासिल की। लिबनान के सियासी निज़ाम को ताइफा बंदी यानी कन्फेशनलिज्म पर मबनी बनाया गया, जिसमें सदर मारूनी मसीही, वजीर आजम सुन्नी मुसलमान और स्पीकर शिया मुसलमान होता था। ये निज़ाम उस वक्त तवाजुन का जरिया समझा गया, लेकिन बाद में यही निज़ाम कशीदगी की जड़ बना। 1940 और 1950 की दहाई में लिबनान ने तेजी से तरक्की की। बेरूत अरब दुनिया का सकाफती, तालीमी और तजारती मरकज बन गया। यहाँ के बैंकिंग सेक्टर ने खलीजी रियासतों और यूरोप के सरमायाकारों को मुतवज्जो किया और लिबनान मशरिक़ वस्ता का स्विट्जरलैंड कहलाने लगा। सियाहत, मौसीकी, फैशन और अदब में लिबनान अरब दुनिया का चेहरा था। 1960 और 1970 की दहाई में लिबनान एक मॉडर्न, कसीरुस सकाफती और खुशहाल मुल्क था, लेकिन फलस्तीनी मुहाजिरीन की बड़ी तादाद, अरब-इजराइल तनाज़ा और अंदरूनी सियासी तकसीम ने इस खुशहाली को खतरे में डाल दिया। 1975 में लिबनान खाना जंगी में धंस गया। फलस्तीनी मुसल्ला गरोहों और लिबनानी मिलिशियाओं के दरमियान झड़पें फिरकावाराना जंग में तब्दील हो गईं। मसीही मिलिशियाओं, मुस्लिम गरोहों, फलस्तीनी जंगजुओं और बाद में शाम और इजराइल की मुदाखिलत ने इस जंग को मजीद पेचीदा कर दिया। 1982 में इजराइल ने बेरूत पर हमला करके फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को लिबनान से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके नतीजे में हिजबुल्लाह जैसी शिया मज़ाहमती तंजीम उभरी। 1990 में सऊदी अरब की कोशिशों से ताइफ मुआहिदा हुआ, जिसने खाना जंगी का खात्मा किया, लेकिन सियासी करप्शन, मजहबी तकसीम और बैरूनी असर रसूख खत्म ना हुआ। जंग के बाद 1990 और 2000 की दहाई में लिबनान ने तामीर नौ शुरू की, खास तौर पर बेरूत को दोबारा तिजारती और सियाहती मरकज बनाने की कोशिश की, लेकिन 2005 में साबिक वजीर आजम रफीक हरीरी के कत्ल ने मुल्क को एक नए सियासी बहरान में ढकेल दिया। इस कत्ल के बाद शाम पर लिबनान में मुदाखिलत के इल्जामात लगे और अवामी एहतजाज ने शाम को अपनी फौज वापस बुलाने पर मजबूर किया। इस सानहे ने आलमी सतह पर लिबनान की कमजोर हुक्मरानी और बद इंतजामी को बेनकाब किया। आज
लिबनान तारीख के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इसकी करेंसी अपनी कद्र खो चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है और सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। लेकिन लिबनानी अवाम अब भी अपनी सकाफत, मौसीकी, खानों और मेहमान नवाजी पर फख्र करते हैं। वो अपनी तारीख को याद रखते हैं, फेनिकियों के सुनहरे कहत से लेकर बेरूत की सुनहरी रातों तक और खाना जंगी के अंधेरों से गुजरते हुए आज के बहरान तक। उनके लिए उम्मीद की शमा अभी बुझी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कभी दोबारा इत्तेहाद और दयानतदारी के साथ क़यादत मिली तो बेरूत फिर से मशरिक का पेरिस बन सकता है।